ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अमावस्या के दिन या अमावस्या से पहले या अमावस्या के बाद अगर आपको यह संकेत नजर आते हैं तो समझो आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। पितृ प्रसन्न है आपकी पूजा से, हर कष्ट होंगे दूर, पुत्र संतान धन की होगी प्राप्ति। अगर अमावस्या के बाद या अमावस्या से पहले अमावस्या के दिन आपको यह निम्न संकेत नजर आए। दोस्तों, जब भी अमावस्या आती है तो प्रत्येक व्यक्ति को पितृ जरूर दर्शन देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में दें। स्वप्न में उनको जरूर दर्शन देते हैं और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि उनके जो बुजुर्ग हैं, उनके दादा हैं या पिता हैं, वह किसी कष्ट में हैं या कुछ मांग रहे हैं। तो ये कई ऐसे संकेत होते हैं जिससे आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपको ऐसे स्वप्न आते हैं तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए ताकि पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करें। अगर आपके पितृ कष्ट में हैं तो समझ लीजिए कि आप भी कष्ट में रहेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जब भी अमावस्या आती है तो आपके पितर या तो हंसी खुशी रहे होंगे, आपको वरदान दे रहे होंगे, या किसी दुखित अवस्था में आपको नजर आएंगे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत से, उनको जरूर यह कोई ना कोई संकेत जरूर नजर आएगा। अगर आपको ऐसे संकेत आते हैं तो आपको घर में भी परेशानी महसूस हो रही होगी। पितृ अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा, भोलेनाथ भगवान शिव की पूजा, पितरों की पूजा, गौ माता की पूजा, इन सभी का विशेष महत्व है। अगर आप यह पूजा करते हैं पितृ अमावस्या वाले दिन तो आपकी सभी पूजाएं विशेष फलदायी होंगी। सबसे पहले मैं संकेतों के बारे में बताता हूं, फिर आपको उपाय बताऊंगा आपको क्या उपाय करने चाहिए। देखो, जब भी अमावस्या आती है आपको गौ माता को जरूर ग्रास खिलाना चाहिए। घोड़े, रोटी, पूड़ी, जो भी आपके यहाँ बनती है, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। सुबह उठते ही सर्वप्रथम आप स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः पितरों के नाम से आपको तर्पण देना है प्रत्येक अमावस्या को। सूर्यदेव को जब अर्घ्य दे रहे हूं तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो अर्घ्य का जल है वह सीधा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अब आपको कौन से ऐसे स्वप्न आते हैं, संकेत मिलते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि पितृ प्रसन्न है या दुखी हैं? अमावस्या के दिन या ठीक अमावस्या से पहले या अमावस्या के बाद, अगर अमावस्या से पहले पितृ आपके जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं, अगर वह खुश मुद्रा में आपको नजर आए, आपके पास बैठे हैं या आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वही गर्भवती महिलाओं को अगर फल दे रहे हैं, पितृ या जेंट्स को फल दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तब समझ लीजिए कि पितृ आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी पुत्र धन की मनोकामना पूरी होने वाली है, बहुत प्रसन्न है। वही अगर पितृ आपको दुखित अवस्था में नजर आए, जैसे फटे हुए कपड़े हैं या किसी मुसीबत में, या आपसे खाना मांग रहे हैं, या आप उनको देख रहे हैं कि वो किसी मुसीबत में हैं, तब समझ जाइए आपको सावधान हो जाना चाहिए कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, वो दुख में हैं और आपको उपाय जरूर करने चाहिए। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी स्वप्न आपको आता है तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना करके आपके सामने रखूंगा और उपाय भी बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष पर 7 बार मोली लपेटनी है। जो धागा होता है, मोली जो पूजा में यूज की जाती है, वह आपको पीपल वृक्ष से 7 बार लपेटनी चाहिए अमावस्या वाले दिन। साथ ही वहां पर दीपक जलाएं पितरों के नाम से, पीपल वृक्ष के नीचे जल भी चढ़ाएं पितरों के नाम से, और वहां पर आपको पूरी और जो हलवा या खीरा आपने बनाई है वह वहां पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ा दें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और देवता भी प्रसन्न होते हैं। मोली जो होती है, जो हाथ में बांधते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाथ में जो मोली बांधते हैं वह आपको बांधनी है। कच्चे सूत की जो होती है, प्लास्टिक वाली भी आती है, वो नहीं, कच्चे सूत वाली। इस दिन दूसरा उपाय है कि
पितरों के नाम से दूध दान देना है, यानी सफेद चीज का वस्तु का दान देना है, चावल है, दूध है, ऐसी चीजें हैं। और पितरों के नाम से ही आपको तर्पण करना है। एक लोटे में काले तिल डालें, उसमें दूध डालें और उससे हरी घास लेकर के हाथ में दक्षिण की तरफ मुख करके ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्पयामि ऐसा बोलना है। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और उस ग्रास को वो स्वीकार भी करेंगे। इस दिन आपको घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अक्सर आपने देखा होगा जिनके घर ऊपर पितृदोष होता है, पितृदोष हो जिनके ऊपर, उनको क्या निशानी होती है? देखो, सबसे पहले घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आप चित्र में भी देख रहे हैं, इस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी न किसी बात पर मारपीट हो जाती है, कलेश होता है। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि महिलाएं वो मना करें लेकिन पुरुष तामसिक भोजन करते हैं। तो ऐसे कई कारण होते हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। तो अगर ऐसे लक्षण आपको नजर आते हैं, संकेत नजर आते हैं, तो समझ सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है, या लड़के की शादी में या लड़की की शादी में देर हो रही है, या आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, वंश वृद्धि रुक जाती है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। एक थाल भोजन का बना करके पितरों के नाम से जरूर दान करके आएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, पितरों के नाम से आप दान करके आएं, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। तो छोटे छोटे से आप उपाय करेंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा। पीपल वृक्ष के नीचे आप खड़े हो जाएं और एक लोटे में जल ले लें, वहां पर भी आप पितरों के नाम से जल अर्पण कर दें, यह बेहद ही शुभ माना जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा विशेष माननीय होती है। आप पितरों के लिए एक सिक्का लेकर के और 7 बार अपने ऊपर उसार करके पीपल वृक्ष के नीचे भी रख दें, अगर किसी को कोई परेशानी है तो। साथ ही इस दिन गौ माता की जब आप पूजा करें तो पहले मस्तक पर टीका लगाएं, उसके बाद में आप गौ माता की परिक्रमा भी करें। और गौ दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं केसर डाल करके, यह भी शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन खीर का प्रसाद जरूर बनाना चाहिए, वह बांटना भी चाहिए। अगर आपको ने इस प्रकार पितरों को प्रसन्न कर लिया तो आपकी सूनी गोद भरेगी, पुत्र प्राप्ति होगी, वंश वृद्धि भी होगी और हर प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होंगी, हर प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होंगी। तो बेहद ही शुभ माना जाता है ये। तो आपको कोई भी संकेत आए, जैसे आपके बुजुर्ग दुख में या आप किसी मुसीबत में, स्वप्न में, तो आप जरूर कमेंट करें, बताएं सभी लोग कि आपको कैसे कैसे जो है संकेत आते हैं या पुत्र प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको पता चल सके, और पितरों को प्रसन्न जरूर करें। मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय अच्छे लगे होंगे, संकेत भी समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, जो भी चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन बटन के दबा करके ऑल को दबा दें हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए।